आप लोग भी अपने अपने लैपटॉप्स पे ये वाली नोटबुक खोल लें। This is just an intro to some of the processing techniques जो हम देख रहे थे, और लैंग्वेज मॉडलिंग, फिर स्पेसी को कैसे लोड करना, एंड दैट्स इट। तो we'll start with the edit distance। उस पर भी कोई प्रैक्टिकल तो नहीं करवाया था, बहुत सिंपल सा है। एडिट डिस्टेंस को बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने एक लेक्चर में देख लिया था कि हाउ डू वी क्रिएट दैट मैट्रिक्स टू कैलकुलेट द एडिट डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रिंग्स। यहाँ पे मैंने जी सर वो एडिट डिस्टेंस वाला लेक्चर अपलोड हुआ है? जी अपलोड हुआ है, उसका अपलोड हुआ है। सर वो कौन सी डेट वाला सर? यार मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, आप देखिए मैंने। सर 30th मार्च में। हाँ सही है, लेक्चर्स अपलोड हुए हैं सारे। ठीक है, तो यहाँ जो एडिट डिस्टेंस नजर आ रहा है आपको, ये एनएलटीके का एडिट डिस्टेंस है जो मैं यूज कर रहा हूँ। आई हैव डिफाइंड टू वर्ड्स। वर्ड 1 में लिखा हुआ है पाकिस्तानी, और वर्ड 2 में ऑल्दो डिस्टिंक्शन इतनी नजर नहीं आ रही, ये बे से लिखा हुआ है पाकिस्तान, जिस तरह से अरब पाकिस्तान को कहते हैं। तो पाकिस्तानी और पाकिस्तान लिखा हुआ है, और इसका डिस्टेंस जब हम देखेंगे तो वो निकाल के देता है 2। यानी कि देर इज दिस वन, अगर मैं वर्ड 1 को 2 में ले जा रहा हूँ, दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द टारगेट, तो देर इज वन डिलीट ऑफ दिस, या ये, और फिर देर इज वन सब्स्टिट्यूट ऑफ पे विद अ बे। तो देयर द एडिट डिस्टेंस इज 2। हम लोग जो है, हमने जिस तरह से पढ़ा था, दैट वाज लेवेंस्टीन्स एडिट डिस्टेंस, जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन कॉस्ट 2 होती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है एनएलटीके का एडिट डिस्टेंस है, उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन कॉस्ट भी 1 ही है। तो अगर सब्स्टिट्यूशन कॉस्ट को मैं 2 कर लूँ, तो अदर देन दैट डिलीट और इंसर्ट का कॉस्ट 1 ही रहेगा। तो उस केस में ये एडिट डिस्टेंस 3 दिखाता है। होपफुली यू आर डूइंग दिस अलोंग विद मी। सर इसमें 2 कॉस्ट कैसे होगी, क्योंकि पहले जो है सब्स्टिट्यूट हो रहा है ना बे और पे के साथ जी, और लास्ट में जो है सर एक नून है और उसके आगे ते, और ये वो 2 चीजों को जो है ना उसमें खत्म करना है। अच्छा सही ते है? नहीं है, सिर्फ ये है, सिर्फ ये है यहाँ पे, नून और ये अच्छा, ते नहीं है। तो ये रिप्लेस हो रहा है। ये रिप्लेस नहीं हो रहा है, ये सिर्फ डिलीट हो रहा है। ये डिलीट हो रहा है। ठीक और है सर, ये नून बच जाएगा। ठीक है ठीक है, नून और ये पाकिस्तानी लिखा हुआ है। जी सर। अच्छा, इसी तरह ये थर्ड ब्लॉक के अंदर मैंने एडिट डिस्टेंस लिया हुआ है ऑफ दीज 2 सेंटेंसेस, या S1 और S2 है। S1 S1 ये है कि ठंडी चीजें खाने या पीने से दांतों में दर्द क्यों होता है। सही है, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और उसके बाद S2 में है, बाज लोग शदीद ठंडी चीजें इसलिए भी नहीं खाते और पीते कि उन्हें दांतों में तकलीफ होती है। ठीक है? तो ये दोनों हो गए सेंटेंसेस, और इसका लेटर वाइज या कैरेक्टर वाइज एडिट डिस्टेंस निकाला, तो वो निकला 53, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ऊपर हमने पाकिस्तान और पाकिस्तानी का निकाला है। सही है, तो ऑब्वियसली ये बड़े सेंटेंसेस हैं, इनका आप हाथ से तो कर नहीं सकते जिस तरह छोटे वर्ड्स का हम लोग हाथ से कर लेते, बट दिस एनएलटी के एडिट डिस्टेंस कैलकुलेट्स एडिट डिस्टेंस इन द एग्जैक्ट सेम मैनर। वो जो मैट्रिक्स बना के आपको दे देता है एडिट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये एडिट डिस्टेंस हम लोग कहाँ कहाँ काम आता है, बहुत सारे इसकी भी एप्लीकेशंस थी। एक ये था कि इफ यू वांट टू जनरेट कैंडिडेट वर्ड्स फॉर स्पेल चेकिंग, लेट सपोज कि मैं ट्वीट लिखना चाह रहा था, तो मैंने बीच में नून डाल दिया उर्दू में। ठीक है, तो ये ट्विंट बन गया। अब मेरे पास लेट सपोज कि ये वर्ड्स की डिक्शनरी है, तो मैं यहाँ वर्ड्स की एक डिक्शनरी बना ली जो कि एक लिस्ट है ऑफ वर्ड्स, और फिर मैं इसमें से जो सबसे करीब वर्ड्स हैं उनको निकालना चाह रहा हूँ, यानी जिनका इस वर्ड से एडिट डिस्टेंस सबसे कम है उनको मैं निकालना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या किया है, आई लूप ओवर ऑल द वर्ड्स इन दिस डिक्शनरी, और फिर मैं हर वर्ड के साथ इस मिस्टेक वर्ड का एडिट डिस्टेंस कैलकुलेट करके उसका एक टूपल बना रहा हूँ, एंड आई एम अपेंडिंग दैट
टू द लिस्टेड। और फिर आखिर में मैंने जब लूप खत्म किया उसके बाद सॉर्ट कर लिया ऑन द एडिट डिस्टेंस। तो ये जो इसका सेकेंड एलिमेंट है ऑफ द टुपल वो एडिट डिस्टेंस है, मैंने उसको सॉर्ट कर लिया और प्रिंट करा दिया इसमें। तो यहाँ पे आपको ये नजर आया कि ट्विंट से सबसे करीब ट्वीट है, और यानी एडिट डिस्टेंस 1, एडिट डिस्टेंस 2 पे ट्विटर है, कॉइन का एडिट डिस्टेंस इसके साथ 3 है, 4 है, ट्रेंड्स का 4 है एडिट डिस्टेंस, और सबसे ज्यादा जो एडिट डिस्टेंस है वो माइक्रो ब्लॉगिंग वर्ड लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे ना डिक्शनरी में, उसका एडिट डिस्टेंस ट्वेंट के साथ 11 है। ठीक, तो ये सॉर्टेड हो गई। जिस तरह आप लोग उस पर टाइप करते हैं अपने इस स्मार्टफोन के कीबोर्ड पे, आप जैसे टाइप करना शुरू करते हैं वो आपको दिखाना शुरू करता है 2-3 ऑप्शंस, वो इसी तरह से एडिट डिस्टेंस के हिसाब से दिखा रहा होता है अक्सर, और इस तरह से सॉर्ट करके टॉप 3 ले लेता है और ये दिखाएगा अगर आप इस तरह की कोई मिस्टेक करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि डिक्शनरी कैसी गई हुई है। अच्छा, ये डिक्शनरी में ऐड करता जाता है और डिक्शनरी आपके लोकली मेंटेन होती है आपके इस पे फोन पे। ठीक है, इसी तरह और भी चीजें शेयर करता है, आपकी गलतियां भी शेयर करता रहता है, बनाता रहता है, आपके कस्टमर स्पेसिफिक मॉडल्स या यूजर स्पेसिफिक मॉडल्स भी बनाता रहता है। अच्छा, जो लोग प्रोजेक्ट करना चाहते हैं रिलेटेड टू सोशल मीडिया वो ट्विटर को इस्तेमाल करेंगे ही। वैसे ये ट्विंट गलत वर्ड नहीं है, देयर इज दिस लाइब्रेरी ट्विंट जो कि गिट पे ओपन सोर्स पड़ी हुई है, इसको इस्तेमाल करके आप लोग ट्विटर की ट्वीट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, गिवन सम फिल्टर्स, हैशटैग्स, कीवर्ड्स, और वो बहुत सारे ऑप्शंस है इस ट्विंट के अंदर। ठीक है, TWINT। Coming to the next thing, तो edit distance is not the only measure of distance. Actually तो हम जब distance की बात करते हैं तो हम लोग distance measure करना चाह रहे हैं between two words or two sentences for that matter in terms of the semantics, meanings के distance। तो अभी तक तो हमने meaning की तरफ छलांग नहीं मारी, लेकिन Jacquard distance is another metric of distance of not the semantic distance but the syntactic difference ही। लेकिन ये क्या नॉर्मलाइज करता है डिस्टेंस को बिटवीन 0 and 1, तो दैट्स जेकार्ड डिस्टेंस, और इसका फॉर्मूला आपको ऑनलाइन मिल जाएगा कि जेकार्ड डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे हुआ हुआ है। इसी तरह ये जेकार्ड जी नॉर्मलाइज करने का फायदा सर क्या होगा? आपको वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में मिल जाती है, आपको ये बड़े बड़े नंबर्स नहीं मिल रहे ना डिस्टेंस के, जो एडिट डिस्टेंस में मैट्रिक्स मिल रहे हैं आपको। वैल्यू कई दफा नॉर्मलाइज करनी पड़ती है कि जो चीजें बिल्कुल सेम है उनका डिस्टेंस 0 हो, और जो बहुत ही डिफरेंट है यानी ईस्ट एंड वेस्ट है तो उसका डिस्टेंस जो है वो 1 हो। ये नॉर्मलाइजेशन इसकी बहुत सख्त जरूरत पड़ती है आपको बहुत सारे केसेस में, जहाँ पे स्पेशली डीप लर्निंग मॉडल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे चीजें नॉर्मलाइज करनी पड़ती हैं बिटवीन 0 and 1। सही। ओके। इसी तरह ये सेंटेंसेस हैं, यहाँ मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और यहाँ सेंटेंसेस दिखाता हूँ। यहाँ ट्विटर और ट्वीट के दरमियान में जो डिस्टेंस आया था आपके पास वो आया था 0.25, तो ये दोनों वर्ड्स हैं। यहाँ सेंटेंसेस हैं, तालीमी इदारों से इससे मुताल्लिक शफकत महमूद का अहम ऐलान और तालीमी इदारों के हवाले से अहम फैसलों का ऐलान। ठीक है, 2 अखबारों से सुर्खियाँ निकाली मैंने परसों की, और लेट्स से सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 का डिस्टेंस निकालें तो आप देख रहे हैं जेकार्ड डिस्टेंस से 0.14। सही है, और इसी तरह सेंटेंस 3 है, क्या गलती में शुमार किया जाता है, जिसका सेंटेंस 2 और 1 से कोई खास ताल्लुक नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ सेंटेंस 2 और 3 का जब डिस्टेंस निकालूंगा तो इट टर्न्स आउट टू बी 0.56 के डिस्टेंस बड़ा है, तो रिलेटिव डिस्टेंस निकल आता है। अगेन दिस इज नॉट द सिमेंटिक डिफरेंस, लेकिन एक क्रूड मेट्रिक है ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 सेंटेंसेस। कॉपीज यानी प्लेजरिज्म चेक और इसके लिए अच्छा मेट्रिक बन जाता है। ठीक है, कोई क्वेश्चंस अबाउट डिस्टेंस? इवेंचुअली तो हम चाहेंगे, और इस कोर्स में एक इम्पॉर्टेंट पीस है ऑफ सिमेंटिक्स, और एनएलपी एनएलयू के लिए दोनों के लिए इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वी आर एबल टू फिगर आउट द
सिमेंटिक यानी मीनिंग डिफरेंस बिटवीन टू सेंटेंसेस। यानी ये तालीमी इदारों से मुतालिक शफकत महमूद का अहम ऐलान या तालीमी इदारों के हवाले से अहम फैसलों का ऐलान में ये पता चले कि ये एक दूसरे से मीनिंग वाइज कितने डिफरेंट है। तो हम लोग इवेंचुअली उसकी तरफ जाएंगे और मुझे लग रहा है ऑनलाइन ही चलता रहेगा मामला। तो आई हैव टू कंटिन्यू ऑन विद दिस। ठीक है, एनी क्वेश्चंस अबाउट डिस्टेंस? सर जी इसमें अननोन वर्ड्स को कैसे हैंडल करते हैं एडिट डिस्टेंस में? जैसे अब ट्विंट वर्ड है लेकिन हमारी डिक्शनरी में नहीं था, तो ऑल्दो इट इज़ अ करेक्ट वर्ड लेकिन उसने वहाँ पे सबसे मैचिंग डिस्टेंस से मतलब रिप्लेस कर देगा उसे। तो अननोन हाँ, वर्ड्स जैसे हैं। अननोन वर्ड्स को इसी तरह हैंडल करता है जिस तरह आपका फोन हैंडल कर रहा है। वो इस तरह करता है कि वो देखता, आपको 3 चॉइसेस दिखाता है, राइट? आप उसमें से वो वाली सिलेक्ट कर लेते हैं जो उसके बाद डिक्शनरी में नहीं थी। तो वो क्या करता है, उसको ऐड कर लेता है डिक्शनरी में। दैट्स हाउ इट डज इट। तो अगली दफा आपको वो चॉइसेस में दिखाएगा। आपने शायद नोट किया हो ये कि कुछ ऐसे वर्ड्स आप लिख लेते हैं। आप रोमन उर्दू में बहुत सारे लिख रहे होते हैं, जो पहली दफा आप लिखते हैं तो वो कहता है नहीं कुछ और वर्ड है। जब आप उसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर वो कहता है अच्छा इसे डाल लेता हूँ डिक्शनरी में। इट्स डूइंग इट ऑटोमेटिकली, जो कि पहले मैन्युअली करना पड़ता था वर्ड एडिटर्स में, कि आपको मैन्युअली उसको ऐड करना पड़ता था। लिखा हुआ होता था, एक ऑप्शन होता था ऐड टू डिक्शनरी। ठीक है, ठीक है सर। समझ गए? तो जी। ये दीज आर क्रूड मेथड्स, लेकिन काम कर रही हैं चीजें इस तरह से अभी। अच्छा, गोइंग ऑन टू स्पेसी एंड लैंग्वेज मॉडलिंग। स्पेसी इसलिए थोड़ा सा इंट्रो करा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्पेसी पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो। एनएलटीके इज मोस्टली एन एकेडमिक लाइब्रेरी। बहुत सारे एकेडमिक्स ने मिलकर बनाई थी और एकेडमिकली इस्तेमाल होती थी। इट डज नॉट स्केल फॉर, इन मेनी केसेस डज नॉट रियली स्केल फॉर कमर्शियल सिस्टम्स। तो उसके लिए स्पेसी बनी थी और उसके मॉडल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है जो हम इवेंचुअली यूज करेंगे। आपसे भी मैं चाहता हूँ यूज करें। तो आई जस्ट इम्पोर्टेड स्पेसी और फिर क्या किया है कि चूंकि मैं उर्दू में काम करना चाहता हूँ, आई हैव क्रिएटेड दिस यूएनएलपी, एक ऑब्जेक्ट बना लिया जो कि उर्दू का मॉडल होना चाहिए इसके अंदर, लेकिन स्पेसी में उर्दू का कोई मॉडल है नहीं। बट इट डज रिकग्नाइज द लैंग्वेज एज दिस यू आर। सही है? जैसे इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म ई एन है और हिंदी का एच आई है एंड सो फोर्थ। हर लैंग्वेज की जो कोड है ना वो इन बिल्ट है। लेकिन ये मैंने ब्लैंक मॉडल बनाया है क्योंकि स्पेसी के अंदर कोई उर्दू का मॉडल है नहीं। ये आप बना सकते हैं कोई छोटा मोटा बना के। एनीवे, व्हाट आई हैव डन हियर इन द नेक्स्ट ब्लॉक, नेक्स्ट सेल इज दैट के एक वेरिएबल बनाया यू टेक्स्ट और यूएनएलपी को ये एक उर्दू का जुमला दे दिया। जुमला कह रहा है कि इस तरह खबर की अशात और अल्फाज का इस्तेमाल क्या गलती में शुमार किया जाता है। ठीक है, और ये यूएनएलपी क्या करता है कि इसको एक लिस्ट बना के दे देता है। सही है, सेट बना के दे देता है। फिर मैंने क्या किया है कि यानी अल्फाज को अलग अलग करके उसका एक सेट बना देता है। तो फिर मैंने क्या किया कि यू टेक्स्ट के हर लफ्ज को अलग अलग प्रिंट किया हुआ यहाँ पे एक लूप में। तो इसेंशियली सेगमेंटेशन हो गई है, लेकिन ये याद रखना कि ये सेगमेंटेशन स्पेसिस की बेसिस पे हुई है। और ये इस वजह से सही है कि अब मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी लोग उर्दू लिख रहे हैं ऑनलाइन या डिजिटली, जो कि डिजिटल टाइपिंग हुई हुई है, उसके अंदर लोग ये स्पेस डालते हैं अल्फाज के दरमियान में। ऑल्दो अखबार जिस तरह छपा करते थे उसमें ये स्पेसेस नहीं होती थी, लेकिन अब ये जो ऑनलाइन आप देख रहे हैं ना, बहुत सारा उर्दू टेक्स्ट जो डिजिटल फॉर्म में लिखा हुआ है उसमें ये स्पेसेस हैं, जिसकी वजह से इसने इतना जबरदस्त इसको स्प्लिट कर दिया। बट इट्स बेस्ड ऑन इट हैज बीन सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसेस और पंक्चुएशन, यानी ये इसको क्वेश्चन मार्क को भी अलग उसने एक टोकन लिया है। अच्छा, नाउ दिस नेक्स्ट थिंग इज स्लाइटली मोर इंटरेस्टिंग। उसमें ये किया है कि मैंने वर्ड सेट बनाया ऑफ वन सेंटेंस। ये सेंटेंस हम पहले देख चुके हैं। तालीमी इदारों से मुताल्लिक शफकत महमूद का अहम ऐलान या तालीमी इदारों के हवाले से अहम फैसलों का ऐलान। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि मैंने सेट्स बना लिया और उस पर एडिट डिस्टेंस निकाला ऑन दीज वर्ड सेट्स। तो ये वर्ड्स के हवाले से बताता है कि कितने वर्ड्स इंसर्ट, डिलीट या सब्स्टिट्यूट हो गए
इसका इन दोनों के दरमियान में एडिट डिस्टेंस कितना है, दैट्स 9। सही है। तो दे 9 डिलीट्स, इंसर्ट्स और सब्स्टिट्यूट्स मिला के दे ऑल 9। तो वर्ड लेवल पे फिर उसका डिस्टेंस निकला हुआ है। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि आई एम यूजिंग दीज सेम वर्ड सेट्स, और हर वर्ड से एडिट डिस्टेंस निकाल रहा हूं मैं इस एम्बेडेड लूप के अंदर। तो यहाँ पे मैंने हर वर्ड को इस सेट में से, WS1 में से हर हर वर्ड का WS2 के हर वर्ड के साथ एडिट डिस्टेंस निकाला। तो मैंने उसका टेक्स्ट निकाल के एडिट डिस्टेंस को दिया है। और फिर यू कैन इमेजिन कि ये एक मैट्रिक्स बन गया, जिसमें जिसमें ये जो जीरो नजर आ रहा है आपको, ये वाला, दिस इज तालीमी और तालीमी के का डिस्टेंस। ठीक है। इसी तरह ये जो 6 नजर आ रहा है, दिस इज तालीमी और इदारों का डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है। इसी तरह ये जो 0 0 नजर आ रहा है आपको डायगोनल में, दिस इज द सेकंड वर्ड, एंड द सेकंड वर्ड इदारों इदारों, तो ये 0 हो गया। सही है। और ये जो 1 नजर आ रहा है, इसी तरह से और के, तो देर इज 1 सब्स्टिट्यूशन जो यहाँ हुई हुई है, एंड सो फोर्थ। तो ये हर वर्ड के साथ डिस्टेंस आपको यहाँ इस मैट्रिक्स में नजर आ रहा है। जी सर इस केस में दोनों वर्ड्स जो हैं उनकी लेंथ सेम होना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एडिट डिस्टेंस ये अज्यूम ही नहीं करता, सिर्फ ये कि वो जो मैट्रिक्स बनता है। ये जो जी जी वो जो मैट्रिक्स बनता है ना एडिट डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, वो सिमेट्रिक नहीं होता। सिमेट्रिक से मुराद वो n/n नहीं होता, n/m होता है। तो वो आपको तो याद होगा, किटन्स और किचन वाला एग्जाम्पल हमने किया था, राइट? जी सर। ठीक है। तो ये मैट्रिक्स बना दिया मैंने। अच्छा, ये मैं आपको स्टार्टर फाइल दे रहा हूँ ताकि आप लोग असाइनमेंट में आपके लिए आसानी हो जाए। वैसे आप लोग काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, आप लोगों को इतनी मुश्किल नहीं होगी। जो आपसे जूनियर बैच है उनको ज़्यादा टाइम लगेगा असाइनमेंट करने में। एनीवे, इस पे आते हैं। एक और सेंटेंस मैंने लिया और उर्दू NLP से उसको सेट बना लिया। ईरान ने इसराइली लिखा हुआ था, मैंने ये काट दिया। जासूस समेत मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया, ईरान इसराइल को तस्लीम नहीं करता। ठीक है, ये सेंटेंस है। एंड नाउ आई एम अबाउट टू क्रिएट बायोग्राम्स, और ये उर्दू के लिए शायद आपको खुद ही करना पड़ेगा। NLTK की लाइब्रेरी को मत यूज करें, और जो Ngrams की लाइब्रेरी है उसको मत यूज करिएगा असाइनमेंट में। खुद अपने बायोग्राम जनरेट कर लें, आपको फायदा होगा, ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज आपने कैसे निकाली हुई है, बायोग्राम प्रोबेबिलिटीज कैसे निकाली हुई है। यहाँ पे मैं बायोग्राम बनाने का तरीका बता रहा हूँ, पूरा असाइनमेंट नहीं करके दे रहा आपको। तो यहाँ बायोग्राम्स के लिए मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई इस लाइन में। उसके बाद क्या किया, आई एम ट्रेवर्सिंग ओवर दिस सेंटेंस, ईरान ने इसराइली जासूस से लेकर करता तक। आई एम ट्रेवर्सिंग टू द सेकेंड लास्ट वर्ड, और फिर मैं हर वर्ड को और उससे नेक्स्ट वर्ड को एक टुपल बना के उसका बायोग्राम बना रहा हूँ। सही है। और फिर इस बायोग्राम की लिस्ट में अपेंड कर रहा हूँ, अदरवाइज द लिस्ट वाज एम्प्टी। तो एक एक करके पूरे सेंटेंस को ट्रेवर्स करके वो बायोग्राम्स बना देता है। एंड देन आई एम जस्ट प्रिंटिंग द फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू ऑफ द बायोग्राम। तो उसने मुझे दिखा दिया ईरान ने इसराइल जासूस एंड सो फोर्थ। तो सारे के सारे बायोग्राम्स आपको नजर आ रहे हैं प्रिंट होके, एंड ऑल द बायोग्राम्स आर stored as tuples in this list of biograms। ठीक है। इसी तरह ट्राइग्राम भी बना सकते हैं। सिर्फ मैंने वही वाले वर्ड सेट यूज किए, यानी वही वाला सेंटेंस यूज किया, और बजाय इसके कि 2 वर्ड्स लूं, मैं 3 वर्ड्स ले रहा हूं। एंड दैट्स व्हाई आई एम जस्ट ट्रेवर्सिंग टू द थर्ड लास्ट वर्ड, और फिर 3 वर्ड्स को एक टुपल में डाल के उसे अपेंड कर दिया इन ट्राइग्राम्स, और फिर मैंने ये ट्राइग्राम सारे प्रिंट किए मैं नीचे। तो बजाय इसके के बायोग्राम में जिस तरह इजराइल ने किया था, या ईरान ने इसराइल हो गया ये ट्राइग्राम, और फिर सारे ट्राइग्राम्स ने इसराइल जासूस समेत एंड सो फोर्थ आखिर तक। आखिरी ट्राइग्राम होगा तस्लीम नहीं करता। तो ये हो गया ट्राइग्राम्स। और इसी तरह आप लोगों ने जो लिस्ट बनानी है ऑफ बायोग्राम्स एंड ट्राइग्राम्स, देन यू नीड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज।
और मैं यहाँ जानबूझ के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं बना के दिखा रहा आपको। इधर मैं ये कर रहा हूँ कि जो एनएलटीके का कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ऑब्जेक्ट है वो बना रहा हूँ एक खाली, और फिर बायग्राम्स में जो बायग्राम्स की लिस्ट है उस पर ट्रेवर्स करके, क्योंकि कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे एक ये कंडीशन चाहिए होती है और फिर उसकी वैल्यू। तो कंडीशन में मैंने यहाँ पे लेंथ डाल दिया, दैट डजंट रियली मेक सेंस, लेकिन लेंथ ऑफ डब्ल्यू मीन्स ये एक बायोग्राम की लेंथ होगी। बायोग्राम्स हमेशा 2 ही होते हैं तो ये हमेशा 2 ही आएगा यहाँ। और फिर कंडीशन में मैंने जो वैल्यू डाली है सी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फॉर दैट पर्टिकुलर बायोग्राम, वो उसको 1 से ऐड कर दिया, यानी कि मैं इधर सिर्फ काउंट ही कर रहा हूँ फिलहाल। तो अगर मैं इसे रन करूं तो कंडीशंस तो नहीं दिखा रहा। अगर कंडीशंस आप देखेंगे तो देयर टू कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड एलिमेंट दिखा रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हर बायोग्राम की 1 ही है, यानी हर बायोग्राम बेसिकली एक दफा आ रहा है। क्योंकि मेरा यहाँ पे सेट भी छोटा सा है, एक छोटा सा सेंटेंस लिया हुआ है मैंने। यूनिग्राम बनाता तो शायद उसमें मैं पहले सोचा था कि यूनिग्राम बना के दिखा दूं, उसमें कुछ इसराइल और ईरान दो मरतबा आ जाते या कुछ और वर्ड्स भी। लेकिन वो यूनिग्राम इतने मजे का नहीं होता और आपको इतना यूजफुल भी नहीं लगता। बहरहाल आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं कि यूनिग्राम ट्राई करें। आप लोगों ने असाइनमेंट के अंदर यूनिग्राम मॉडल्स बनाने हैं, बाईग्राम मॉडल्स बनाने हैं, और इसी तरह एक बाई डायरेक्शनल बायोग्राम भी बनाना है जो दोनों डायरेक्शंस में चले, और फिर आपने जेनरेटिव काम करना है, यानी पोइट्री को जनरेट करना है। ठीक है, तो दैट्स द असाइनमेंट। मेरे ख्याल में दिस फाइल कैन बी इजीली यूज्ड एज द स्टार्टर फॉर योर असाइनमेंट, और फिर 2-3 घंटे में आप 2 घंटे से भी कम में मेरे ख्याल में असाइनमेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो नाउ आई विल ओपन द फ्लोर टू एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स आपके पास जो। असाइनमेंट जो है आप लोगों के लिए तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। उसमें सिर्फ पोइट्री जनरेट करनी है जिसका एल्गोरिदम भी लिख के मैंने दिया हुआ है, तो वो भी कोई टफ काम नहीं है। दूसरा जो बोनस है वो इंटरेस्टिंग, वहां से इंटरेस्टिंग काम शुरू होते हैं, यानी यू कैन गेट 100% क्रेडिट विदाउट डूइंग द बोनस। यानी सिर्फ पोइट्री जनरेट करें, दैट डज नॉट मेक सेंस, दैट डज नॉट राइम, दैट डज नॉट इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, दैट्स फाइन। लेकिन उर्दू के स्टैंजर्स होने चाहिए जिस तरह से असाइनमेंट में दिया हुआ है। अच्छा, हैविंग सेड दैट, किसी को अगर मजा नहीं आ रहा, जो कि मुझे पता है कि बहुत सारे आप लोग सीखना चाहते हैं एनएलपी के कोर्स में, तो देयर आर फ्यू चैलेंजेस जो शुरू होते हैं बोनस वाले पार्ट से जो मैंने लिखा हुआ है उस असाइनमेंट डॉक्यूमेंट में। यानी आपने राइम करना है उन वर्सेस को या उन अशार को राइम करना है, उनका काफिया मिलाना है। उसके लिए जो टेक्निक्स आप सोच सकते हैं, इंक्लूडिंग पार्शियल डिक्शनरी सिंसेट टाइप चीज, जिसमें जैसे सिनोनिम्स होते हैं, तो यू हैव राइमिंग वर्ड्स, उनके सेट्स बना लें आप और उसकी पूरी डिक्शनरी बना लें, उससे आप राइम कर सकते हैं। एंड देन देयर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग द राइमिंग स्टफ। यहाँ से शुरू होता है। सेकंड चैलेंज जो उसके बाद होगा, दैट्स बियॉन्ड द असाइनमेंट, जो चैलेंज ना फील करें और कहें हमें हमें सीखने को नहीं मिल रहा, और तो वो ये करें कि ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड्स जनरेट करें। सही है, एक दफा आपने उसको राइम कर लिया, यू वांट इट टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट एटलीस्ट। सही है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है इन द सेंस ऑफ एन असाइनमेंट। एज अ प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं आप। उससे भी बड़ा चैलेंज जो वाकई बड़ा प्रोजेक्ट भी हो सकता है, बल्कि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा अगर आपको ये भी प्रोजेक्ट फील नहीं होता कि मैं तो ग्रामरली बना लेता हूँ उर्दू का और ठीक है। डू अपलोड योर मॉडल एंड योर ट्रेनिंग डेटा, और अगर आपको अभी भी मजा नहीं आया, चैलेंज नहीं फील हुआ, तो आप क्या करेंगे कि यू विल बी यू व्हाट यू विल ट्राई टू डू इज के कोई मीनिंगफुल शेयर बने, एंड फॉर दैट यू विल नीड सम सॉर्ट ऑफ एन इनपुट कि शेयर किस बारे में, फॉर एग्जांपल यूथ के बारे में कोई शेयर कहे, और फिर यू मेक अ मीनिंगफुल
वर्स के एक शेर बनाया या एक मिसरा ही बनाया जो कि मीनिंग में भी करेक्ट है, सिर्फ ये कि ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, उसके अंदर कुछ सिमेंटिक करेक्टनेस भी है, यानी इट्स सिमेंटिकली करेक्ट, कुछ मीनिंग बता रहा है और अच्छा मीनिंग बता रहा है। मैं ये चाहूंगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि एनएलपी के बड़े चैलेंजेस में से आता है। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने कहा ओपन एंडेड, मैंने असाइनमेंट छोड़ दिया। अच्छा, नाउ आई ओपन द फ्लोर फॉर एनी क्वेश्चंस दैट यू मे हैव, तो प्लीज गो अहेड।